अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट आपका दोस्त एहसान नाजो लेट्सी पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि खैर खैरियत से होगी। व्लॉग में बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल के आइकन को, ताकि मेरी अपलोड होने वाली वीडियो टाइम से आप तक पहुँचती रहे। आज मैं अपने व्लॉग में जनूबी एशिया का खिता और जो बाइडन की आमद इस पे डिस्कस करता हूँ, क्योंकि अब देखें कि डोनाल्ड ट्रंप का सूरज गुरूब हो चुका है और अमेरिकी सदर जो बाइडन ने हलफ उठा लिया है आज, और ये जनूबी एशिया के खिते पे बड़े गहरे असरात मुरतब करेगा। ख़ास तौर पे अमेरिका की अफ़गानिस्तान से इनखला और पाकिस्तान इंडिया की जो आपस में मुठभेड़ है उसके ऊपर जो बाइडन का एक जो पॉलिसी होगी बड़ी बनाखेज होगी। और जो माहिर नजूम माहिर उलूम फल्कियात बता रहे हैं कि जो बाइडन के आने से एक अच्छी मूव होगी कश्मीर के मामले के हल के ऊपर, क्योंकि जो बाइडन जब बारक ओबामा की टीम का हिस्सा थे, नायब सदर थे, तो मुतवातर उन्होंने पाकिस्तान के, अफ़गानिस्तान के और इंडिया के दौरे किए थे। और उसकी सोच बड़ी लिबरल है, क्योंकि अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट ने भी देखा है कि जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप और उसके अलाई रूस ने मिलके अमेरिकी पॉलिसी को ज़िच किया है और उसको बदनाम किया और तबाह किया है। अब उसका अजाला जो बाइडन के आने से होगा। और जो भारत की शरंगेजियाँ थी मोदी सरकार की, जो आरएसएस की हट दर्मियाँ हैं, ख़ास तौर पे हिंदुस्तान के अंदर और हिंदुस्तान के बाहर जो उन्होंने गुल खिलाए हैं, जो पॉलिसियाँ अख्तियार की हैं और जो इंतहा पसंदी को हथी दी है, वो भी आलम आश्कार हो चुकी है। ख़ास तौर पे डिसइंफो लैब के बाद, और जो पुलवामा का ड्रामा रचाया था इंडिया ने, उसका भी भेद खुल गया है। और जो बालाकोट के ऊपर पे लोड गिराया था, ये सारी हथकंडे थे मोदी सरकार के इलेक्शन में जीत के लिए। और ये जो इंतहा पसंदी है वो इंतहा को छू रही है, और इतनी सारी भारत के अंदर सूरत हाल पैदा हो गई है कि वहाँ अक़लियतों का जीना दो भर हो गया है। और वहाँ भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार की इंतहा पसंद पॉलिसियों ने अक़लियतों के लिए बड़ा एक मुश्किल बना दिया है। ख़ास तौर पे मकबूजा कश्मीर की वादी में जो इन्होंने सिलसिला रचाया हुआ है और मकबूजा कश्मीर की आबादी को जो होस्टेज बनाया हुआ है, उसका आलमी बिरादरी और अमेरिका ने नोटिस लिया है। और आने वाले दिनों में हम ये तवक्को कर सकते हैं कि जो बाइडन के आने से जनूबी एशिया के खिते के ऊपर देरपा और हलचल ऐसी असरात मरतब होंगे, जिससे इस खिते में जो टेंशन की सूरत हाल है, जो यानी एक बहरानी कैफियत है, वो टल सकती है। क्योंकि पाकिस्तान की अमन की कोशिशों को इंडिया हमेशा कमज़ोरी की नज़र से देखता आया है, और पाकिस्तान ने हर फोरम पे अपना आवाज़ बड़ी संजीदगी से और दीदा दिलेरी से पेश किया है। और जो पाकिस्तान ने एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे डोजियर आलमी बिरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा को हैंड ओवर किए हैं, और उसमें ठोस शवाहद मौजूद हैं। ख़ास तौर पे कलभूषण यादव का एक ऐसा सबूत है जो भारत पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दाना सरगर्मियों में मुलवस था, उसको भारत जुटला नहीं सकता। यही वजह है कि भारत बैकफुट पे जाके और पॉलिसियाँ बनाता है और शरंगेजियाँ करता है, लेकिन पाकिस्तान की अस्करी इदारों की काविशों और कोशिशों ने भारत की ऐसी कोशिशों को और ऐसी साजिशों को न सिर्फ नाकाम बनाया है बल्कि बेनकाब भी किया है। तो हम तवक्को करते हैं कि नए अमेरिकी सदर के बाद खिते की सूरत हाल के ऊपर काफ़ी देर पा असरात मरतब होंगे। और ये जो 1.25 अरब 1.5 अरब की आबादी है जनूबी एशिया की, ख़ास तौर पे पाकिस्तान और इंडिया की, उसके ऊपर काफ़ी अच्छे असरात मरतब होंगे। और कश्मीर का इशू हल होने को ज़रूर होगा, क्योंकि पाकिस्तान एक महल वकूफ़ बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान ईरान के साथ पहले ही अमेरिका की चपकलश है, और साथ में पाकिस्तान एक गैर जानबदार किरदार अदा कर रहा है। और पाकिस्तान
یہ چاہتا ہے کہ افغانستان کے اندر امن ہو اور افغان فوجییں وہاں سے واپس چلی جائیں اور وہاں کی جو مقامی آبادی ہے ان کو اپنی رائے کا حق دیا جائے اور ان کی یعنی آپس میں اتحاد کے ساتھ حکومت قائم کی جائے۔ لیکن بھارت جو نہیں چاہتا کہ افغانستان میں امن ہو اور اس خطے میں ترقی ہو اور یہ خطہ ترقی کرے، اس لیے وہ سازشیں کر رہا ہے۔ لیکن موجودہ امریکی صدر کے آنے کے بعد ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے حق میں فیصلے ہوں گے اور بھارت کی جو شہ ہے جو اس نے اسرائیل کے ساتھ مل کر ایک ایگریسو پالیسی اختیار کی ہوئی ہے، کیونکہ انتہا پسندانہ سوچ کا حامل ٹرمپ اب جا چکا ہے اور اس کی پالیسیوں کو امریکی اسٹیبلشمنٹ اکثر نو مرتب کرے گی اور خطے کے مفاد میں اور اس علاقے کو ایک فلیش پوائنٹ کے اوپر جو کشمیر ہے جنوبی ایشیا میں، پاکستان بارہا یہ کہتا رہا ہے کہ خدا را اس کا نوٹس لے، اگر بھارت باز نہ آیا تو یہ ایشو کسی وقت بھی بڑی ایک چنگاری کا سبب بن سکتا ہے جس کو کنٹرول کرنا عالمی برادری اور امریکہ کے بس میں نہ ہوگا۔ لہٰذا جو بائیڈن کے اوپر اور امریکی پالیسی سازوں کے اداروں کے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ بھارت کی انتہا پسندانہ اور توسط پسندانہ پالیسیوں کا نوٹس لیں اور بھارت کو لگام دیں اور اس جنوبی ایشیا کے امن کے لیے 1.5 ارب آبادی کی خوشحالی کے لیے کشمیر مسئلے کو حل کریں تاکہ انڈیا اور پاکستان کا عوام بھی سکھ کا سانس لے اور یہ خطہ یہ ریجن ترقی کرے۔ امید ہے ناظرین آپ کو یہ میرا ولاگ پسند آئے گا، کسی اور ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک مجھے دے اجازت، خدا حافظ۔